नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, फर्स्ट बिहार पर आपको बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, भारत से एक प्रतिनिधि मंडल जो है रूस की राजधानी मास्को गई हुई थी। और देखिए, जैसे ही मास्को ये तमाम जो है डेलीगेट्स वहां उतरते हैं, प्रतिनिधि मंडल उतरते हैं, लैंड करते हैं, उसी समय कहा जा रहा था कि एक बड़ी घटना घट सकती थी। और उस प्रतिनिधि मंडल में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। हालांकि ये घटना टल गई और कह सकते हैं कि तमाम जो प्रतिनिधि मंडल थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कुशल हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब ये खबरें निकलकर सामने आई तो फिर एक बार फिर से जो है हरकंप मच गया पूरे देश में। जिस तरह से डेलीगेट्स को वहां भेजने की बात हुई थी, जो अधिकारी हैं तमाम इससे जुड़े हुए, उनके बीच जो है हरकंप मच गया कि आखिर ये हो क्या गया। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि नहीं, इस पूरे मामले को अगर सही तरीके से ठीक करना है तो जो उस तरह के जो हमारे जो दोस्ताना संबंध, जो हमारे रिश्ते जिस देशों से अच्छे हैं, उनके साथ मिल बैठकर इन पूरे मसले पर जो है बातचीत करनी होगी। और अब देखिए कि लगातार जो है इस पूरी खबर पर जो हमारी नजर है फर्स्ट बिहार झारखंड पर। और प्रतिनिधि मंडल को इसी सिलसिले में रूस की राजधानी मॉस्को भेजा गया था। और देखिए, जैसे ही प्रतिनिधि मंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचती है, लैंड ही कर रही थी, उसी समय बड़ी घटना घट सकती थी। और पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। और उस प्रतिनिधि मंडल में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी आरजेडी के सांसद की भी मौजूदगी थी। और वो एक तरीके से अभी तो सकुशल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़ी घटना घट सकती थी। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर रूस की राजधानी मॉस्को में क्या कुछ हुआ, देश में का जो प्रतिनिधि वहां मंडल पहुंचा, और उस प्रतिनिधि मंडल में तेजस्वी यादव के सांसद भी उस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद थे। और क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ पूरी खबर है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि रूस की राजधानी मॉस्को में जिस समय भारत के सांसदों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जब वहां पहुंचने वाला था, लैंड ही कर रहे थे, उसी समय जो है सो बड़ी घटना घट सकती थी। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभियान के तहत रूस के दौरे पर जो है ये तमाम जो है उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे थे, जिसका उद्देश्य था कि वैश्विक मंच पर भारत का कहीं न कहीं आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत करना। और प्रतिनिधिमंडल ने में जो शामिल थे, आपको बता दें कि डीएम के सांसद कनिमोझी, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रजेश, अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनयिक मनजीत सिंह जो है इस पूरी टीम में शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि 22 मई को भारत से रवाना हुई थी ये पूरा का पूरा टीम। और इस दल का विमान जब मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने ही वाला था, उसी समय कहा जा रहा था कि यूक्रेन की ओर से जो है ड्रोन का कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो गिरने की बात आ जा रही थी। और लेकिन उस चपेट में कहा जा रहा था कि हो सकता था कि ये लोग भी आ जाते, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बचा और सब कुछ पूरी तरह से ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हताहत की स्थिति जरूर बनी और बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन आपको बता दें कि अब जो है पूरी तरह से तमाम लोग जो है जितने भी राजनयिक है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। भारतीय सांसदों को लेकर के जो विमान कई घंटों तक कहा जा रहा था कि हवा में मंडराता रहा और लगातार जो है चिंता बनी रही, लेकिन अंततः जो है सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद विमान को सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति दी गई। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सांसदों का स्वागत कर उन्हें सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत विभिन्न देशों में 6 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए, जो हाल ही में भारत में हुए जो आतंकी मामले रहे उसमें 26 नागरिकों की जिस तरह से जो है घटना सामने आई। और अब कहा जा रहा है कि वैश्विक मंच पर ये तमाम बातों को भारत जो है उजागर करेगा और यह प्रतिनिधिमंडल आगे स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन की भी यात्रा करेगा। वहीं मॉस्को में पहुंचने के बाद डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा कि रूस भारत का रणनीतिकार जो है साझेदार रहा है और हमारे बीच 10 को पुराने गहरे कूटनीतिक संबंध है। वहीं भारत में हाल के जो है जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो घटनाएं की गई, वहीं कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल रूस के उप विदेश मंत्री
जो है पूर्व प्रधानमंत्री थिंक टैंक और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात कर भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा और यह दौरा न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सशक्त करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है तमाम आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को भी गति देगा। और देखिए कि किस तरह से खबरें निकलकर सामने आई और बिहार में एक बार फिर से इस पूरी खबर को लेकर के चर्चा हो गई, क्योंकि बिहार के भी जो है राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी की तरफ से जो सांसद थे उसकी भी मौजूदगी थी, उसमें पूरे टीम में जो है वो भी शामिल थे। और जैसे ही खबरें निकलकर सामने आई तो एकाएक लगा जैसे हरकंप मचसा गया, लोग चिंतित सब हो गए कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि किस उद्देश्य के साथ जो है पूरी की पूरी टीम गई थी। और यूक्रेन और रूस के बीच जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा था कि जब यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन में गिराया जा रहा था और वो मॉस्को एयरपोर्ट के ठीक बगल में कहा जा रहा है, लेकिन उस दरमियान बहुत ही सूझबूझ से जो है तमाम चीजें ठीक ठाक रही और सभी जो है लोग जितने भी प्रतिनिधिमंडल गए थे सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ परेशानी जरूर हुई थी, लोग हताहत हो गए थे, चिंतित हो गए थे, लेकिन सभी लोग सकुशल हैं और सुरक्षित हैं और उम्मीद की जा रही है कि आगे जिस मकसद से गए हैं वो मकसद सही तरीके से पूरी तरह से जो है वो सफल होकर के वापस लौटेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।